गुड मॉर्निंग साथियों। चलिए 18 अगस्त को जो क्वेश्चन हुआ था थर्ड शिफ्ट में 5 से 6 में, उसी का जिसमें हम कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर बोल रहा है कि तापमान उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किस पदार्थ के कौन से गुण अनिवार्य होने चाहिए। इसमें देखिए, तापमान जो उपकरण होता है इसका आपका गलनांक उच्च होना चाहिए और इसका प्रतिरोध भी उच्च होना चाहिए, क्योंकि प्रतिरोध उच्च होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, जिससे आपका सर्किट ब्रेक नहीं होगा। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा भी सही होगा। तीसरा जो तो बोल रहा है निम्न मानिक प्रतिरोध होना चाहिए, जो आपका गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन आपका 3 में जो है ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में 1 और 2 दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जीन के लक्षण कुछ लक्षण नीचे आपको दिए गए हैं, उसका गलत को आपको चयन करना है। तो ये फर्स्ट में बोल रहा है कि ये प्रोटीन का उत्पादन लक्षणों का नेतृत्व, जीन जो होता है आपका प्रोटीन का उत्पादन करता है, ये आपका सही हो जाएगा। डीएनए के अंदर आपको जीन पाया जाता है, जो आपका एक खंड है, दूसरा भी सही हो जाएगा। प्रत्येक जनन कोशिकाओं में एक जीन का सेट होता है, ये भी आपका सही है। अब 4 नंबर बोल रहा है कि इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो आपका यही बोल रहा है गलत आपका चूज करने के लिए। 4 नंबर ऑप्शन जबकि सही हो जाएगा। और सब में तो आपका परिवर्तन दिखने, प्रोटीन का भी उत्पादन करते हैं, डीएनए के अंदर आपका जीन पाया जाता है, जनन कोशिका में यह भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग करते हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र बोल रहा है, तो इसमें हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम करते हैं। इसमें जो अंगूठा होता है, अंगूठा आपका जो होता है, अंगूठा ये आपका होता है, अंगूठा जो होता है आपका बल या गति का दिशा दिखाता है, बल या गति का दिशा दिखाता है। उसके बाद तर्जनी जो होता है, तर्जनी जो होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। उसके बाद आपका मध्यमा आता है, मध्यमा जो होता है जो विद्युत धारा का बताता है, विद्युत धारा की दिशा को बताता है। तो इसमें आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम का पालन किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर धारावाही चालक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य का निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। देखिए, त्वचा जो होता है, छोटी आंत जो होता है, ये आपका उत्सर्जन का काम नहीं करता है। इसमें छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। ठीक, बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, पानी का आपका अवशोषण होता है, तो उत्सर्जन का काम बड़ी आंत करता है। त्वचा जो होता है पसीना का उत्सर्जन करता है। फेफड़ा जो होता है ऑक्सीजन को मिलाकर शुद्ध कर देता है। तो ओवरऑल 3 ये जो होता है, फेफड़ा होगा, त्वचा होगा, बड़ी आंत होगा, ये अवशोषण का काम करते हैं। जबकि छोटी आंत जो है भोजन का पाचन का काम करता है। तो आपका उत्सर्जन का कार्य नहीं करता है, जो आपका नहीं करता है। तो अब सही आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण के अभिलंब के रूप में काम करती है। गोलीय दर्पण का अभिलंब के रूप में कौन सी कार्य करती है। तो फर्स्ट बोल रहा है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये आपका सही है। ठीक, और दूसरा बोल रहा है वक्रता केंद्र और आपतन केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये भी आपका सही है। तीसरा है फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाले, फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 और 2 आपका जो सही है, ये आपका 1 नंबर में दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कार्बन डिटो के कारण अस्थायी यौगिक बनाने के सक्षम होते हैं। देखिए, कार्बन जो होता है आपका ये मजबूत बंधन भी बनाता है। ठीक, मजबूत बंधन भी बनाता है। ये जो होता है आपका श्रृंखलन गुण को भी दर्शाता है और छोटा बंधन बनाता है। छोटा बंधन बनाने के कारण जो होता है मजबूत होता है कार्बन जो होता है। ठीक, तो इसलिए ये अपने परमाणु का छोटा आकार होता है, जिसके कारण आपको मजबूत बंधन बनाता है। और कार्बन का जो अपरूप का बात करें तो अपरूप इसका ग्रेफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मैग्नीशियम रिबन वायु के चमकदार लौह के साथ जलाया जाता है, तो एक्स कर। देखिए, जब मैग्नीशियम को हम वायु यानी कि ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो आपका मैग्नीशियम MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 में सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तो निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। देखिए, तो जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में जो आपको ये हो गया राइट साइड, ये हो गया मतलब लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड। तो लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या जो R होता है घटता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या R जो होगा आपका बढ़ेगा। ठीक, तो बोल रहा है, देखिए आपका होता है फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, बोरोमीन हो गया, उसके बाद आपका आयोडीन आ गया, आयोस्टेटिन आ गया, उसके बाद ऑक्सीजन बोल रहा है। तो हम आपको लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपको घटेगा। तो सबसे कम बड़ी बोल रहा है तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो फ्लोरीन का जो होगा सबसे कम होगा, क्लोरीन का सब कम होगा, ब्रोमीन का भी कम होगा, आयोडीन का जो होगा आपका सबसे बड़ी होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि दिए गए परिपथ में
ओम प्रतिरोध के प्रवाहित धारा है। ठीक, तो देखिए तो ओवरऑल इस श्रेणी क्रम में है तो ये आपका 7 गो हो गया। ठीक, 7 ओम हो गया, ये 5 है, तो V बराबर जो होगा आपका IR हो जाएगा। ठीक, तो हमको क्या क्या दिया है, अब R दिया है, अब V भी दिया है, तो 5 हो गया यहाँ से, आपका I हो गया, ये R का हो गया 7, हम I यहाँ से निकाल लेते हैं तो 5/7 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर में देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर आपका 2 में है, तो ये आपका 5/7 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सोडियम धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। देखिए सोडियम जो होता है Na होता है, जब को हम H2O से अभिक्रिया कराते हैं तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, हाइड्रोजन गैस आपका है, तो सही आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन का सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, नीचे दिए गए सही को बोल रहा है कि एक में बोल रहा है कि आवर्त सारणी बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, तो बाएं से हम जाते हैं, बाएं हुआ, लेफ्ट हुआ, राइट हुआ, तो धात्विक गुण बढ़ता है, और सही है। ठीक, और उसके बाद जैसे जैसे आवर्त में संयोजी इलेक्ट्रॉन कोष के यानी कि कार्य करने के प्रभाव नाभिकीय इलेक्ट्रॉन जो है नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के कार्य करने के प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। ये भी आपका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 में दोनों आपका सही दिया है, और आपका दूसरा जो है पहला का आपका यानी कि प्रभावी कारण यानी व्याख्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें किसका पीएच समान है। ठीक, देखिए पीएच किसका इसमें समान है, तो नींबू का जो होता है आपका, नींबू का 2.2 होता है, तो 1 का 3 हो गया। ठीक, जठर रस का आपका 1.2 होता है। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो होता है आपका 4 होता है। तो आपका 1 का 3, 2 का 2, 3 का 4 और 4 का 1, तो ऑप्शन में देखिए आपका किस में है, 1 का 3 है, 3 और 4 का D, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, यहीं आपका 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, 5 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्या बोल रहा है। 52 क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका कुछ पौधे अपनी जड़ों में नए पौधों भी प्रदान करते हैं, जड़ से आपका नया पौधा प्रदान, जबकि अदरक जो होता है जो आपको तना से प्रदान करता है, पतरचटा जो होता है आपका पत्ता से, नागफनी भी आपका पत्ता से, शकरकंद जो है आपका जो यानी कि जड़ से निर्माण करता है नए पौधों को, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत कथन का चयन किया। चिपको आंदोलन क्या था, जैसे पेड़ का बचाव करना, कोई पेड़ हो गया, इसके चारों तरफ से आदमी या इसको जुट जाते थे और बोलते थे कि पहले हमको काटिए उसके बाद पेड़ को काटिएगा, तो पेड़ को बचाओ अभियान चलाया जाता था। ये बोल रहा है गलत कथन का चयन करना, यह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया हिंसक आंदोलन था, हिंसक नहीं था, अहिंसक था, तो यहीं आपका आंसर सही हो जाएगा पहले का। दूसरा बोला इसमें वन संरक्षण प्रयास के समुदाय में भागीदारी सुनिश्चित थी, वन संरक्षण का समुदाय इसमें भागीदारी यानी कि थी, तो आपका सही है। गलत का चूज करना है तो आंसर आपका सही हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर देखते हैं। 59 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा संग्रहित कार्बोहाइड्रेट जो है आपका एक स्टार्च है। ठीक, स्टार्च है, तो स्टार्च आपका सेकंड में से नहीं आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सुक्रोज जो होता है आपका मीठा पदार्थ होता है, ग्लूकोज जो होता है आपका एसिडिटी को मतलब। ठीक, चलिए सही आंसर आपका हो गया 2 नंबर। ठीक, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गोलीय दर्पण का आवर्धन आपका निगेटिव है। निगेटिव कौन होता है, गोलीय कोई दर्पण है आपका निगेटिव इस साइड हो गया, पॉजिटिव आपका इस साइड हो गया, राइट साइड। ठीक, तो निगेटिव बोला था आपका निगेटिव साइड जो होता है यहाँ इधर जो बनता है आपका वास्तविक बनता है, इधर जो बनेगा राइट साइड आपका काल्पनिक बनेगा। ठीक, तो आपका फर्स्ट नंबर वास्तविक उल्टा और छोटा भी बनता है, फर्स्ट नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल है कि एक अपसारी लें जिसमें आपका फोकस दिया है, तो फोकस आपका -50 सेंटीमीटर हो गया। क्षमता निकालना है, P कर दिए तो 1/, आपका F कर दीजिए, यानी कि 100 सेंटीमीटर में दिया है तो 100 कर देंगे, तो 100 जब कर देंगे तो 50 से भाग देंगे, अतः माइनस में है तो -2 डायोप्टर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि श्वसन की क्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण से अधिक होने पर पौधों में क्या प्रभावी कारण हो सकता है। जब भी आपका एक्सेस श्वसन की क्रिया हो जाएगा तो वो अपना काम करना बंद कर देगा, जिससे वो मूर्छित हो जाएगा श्वसन के पौधे। ठीक, तो फर्स्ट नंबर अधिक ऊर्जा उत्पादन होने के कारण पौधों के विकास में वृद्धि होगी, जबकि गलत तो आपको एक्सेस कोई भी हो जाएगा तो उसका यानी कि लिमिटेशन कम हो जाएगा।
दूसरा बोल रहा है कि उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा जो, और जिससे पौधे के यानी पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा, जो आपका सही है। कोई भी चीज़ एक्सेस हो जाएगा तो उसके चीज़ के चलते हुए अभाव में अपना यापन खो चुकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 87 में जौ उगेगा। इसमें बोल रहा है कि आपका C2H6 और C3H8 में डिटो का यानी कि अंतर और डिटो श्रेणी में संबंधित है। ठीक, देखिए C2 जो है यानी कि कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 गो, कितना गुना किया, 2 गुना करके प्लस 2 जोड़ दिया, यानी कि CN2H2N+2 कर दिया, एल्केन श्रेणी में किया। ठीक, ये भी आपका क्या किया, 3 गुना 6 और 2 गुना 6, इसमें भी आपका एल्केन श्रेणी का है। तो इसमें देखिए एल्केन किसमें आपका कार्बन का इस तरह का जैसे ई बढ़ाया ऐसे बढ़ा, तो यहाँ पे कार्बन 1 है, 1 गुना किया यानी कि 1 गुना 1 प्लस उसमें यानी कि 2 जोड़ दिया, सजातीय श्रेणी। तब देखिए किसमें तीनों ऑप्शन में आपका किसमें आपका सटीक बैठ रहा है। ठीक, 3 दूना 2 दूना 4 2 6 और 3 गुना 6 और 2 8 किसमें जोड़ रहा है। तो अगर हम कार्बन 1 लेते हैं तो कार्बन 1 में 2 गुना करेंगे, सतासी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है C2H6 यानी कि CnH2n+2 किया है, तो इसके बीच में अंतर बोल रहा है। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन आ जाएगा, 1 कार्बन का अंतर हो गया। यहाँ पे जो है इसमें जो है 8 गो हाइड्रोजन है, इसमें 6 हाइड्रोजन, तो H2 का अंतर आ जाएगा। ये आपका सजातीय श्रेणी है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जिसका CH2 का अंतर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपका उष्मीय निम्नलिखित में से कौन सी आपका उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो उष्मीय ऊर्जा की जो इकाई है कैलोरी का CGS जो मात्रक होता है, CGS मात्रक होता है, वाट सेकंड में खर्च की गई ऊर्जा को बोलते हैं। जूल जो होता है इसका ऐसा ही मात्रक। किलोवाट जो है शक्ति का मात्रक होता है, जिसका आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। देखिए ग्रह के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक, वहीं उसी कारण नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिम, क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य नहीं करते हैं। यहीं आपका आंसर है, खुद का प्रकाश होता है तो विस्तार कैसे करेंगे। ठीक, देखिए नेक्स्ट अब 98 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि डिटो वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। तो वसा के पायसीकरण में कौन सा, पीत लवक जो होता है, पीत लवक आपका जो होता है वसा के साथ विटामिन के जो होता है रक्त का थाका बनाने में सहायक होता है। ठीक, HCl जो होता है आपका अग्नाशय से प्रभावित होता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का घटक होता है।